पहले लकीर के फकीर थे, अब आदमी दिमागदार हो गया। आपकी शादी वही हुई होगी तब तो 3-4 दिन में बारात पहुंचती थी शायद। अखिलेश की शादी हुई, डिम्पल ठाकुर दी, हाँ कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। चमार को पहले चमार कहते थे, लेकिन आजकल कोई चमार नहीं कहता। उसको जाटब या रिस्पेक्ट से बुलाता है, कोई ऐसी वो नहीं है, पहले की तरह नहीं। क्या आपको लगता है कि पिछले ज़माने के तौर पर आज का ज़माना कुछ अलग हो गया है, यानी कि परंपराओं से हटता जा रहा है? क्या अलग क्यों है? पहले लकीर के फकीर थे, अब आदमी दिमागदार हो गया है। हाँ। अब हर एक के अंदर दिमाग है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सब आदमी जानता है। यानी समझदार हो गया, समझदार हो गया पहले से। इसलिए जो भी सरकार बनती है उसका काम देखता है आदमी और पलट के फेंक देता है, बोला जा अगली बार फिर देखेंगे तेरे को। आपकी क्या एज रही होगी? है मेरी 55 साल। 55 साल। आपकी शादी को कितने साल हो गए होंगे? शादी को साल तो बहुत हो गए यार। मेरी 8 में पढ़ रहा था तब मेरी शादी हुई। अच्छा, 8 में पढ़ रहे थे तो हाँ मैं समझ गया, बातों से नजर आ रहा है मुझे। हाँ तो ये बताइए, आपकी शादी वही हुई होगी तब तो 3-4 दिन में बारात पहुंचती थी शायद। दूसरे दिन आती थी, दूसरे दिन जाती थी, दूसरे दिन आती थी। हाँ। और आज तो एक दिन में ही। आज एक दिन में कहा, रात में बस दावत खाई नहीं के भागे नहीं। एक दिन में 2 साल अब कोई मतलब नहीं। हाँ। और अब मैं तो बोलता हूँ ये और कम होना चाहिए, दिन में होनी चाहिए। हाँ। सुबह जाओ और शाम को अपने घर आ जाओ, वो सबसे अच्छा। लाइट की बचत होगी, बाकी ड्रामाबाजी नहीं होगी, सबसे अच्छा रहेगा। आज का जो माइंड सेट है या युवा का जिस तरह से सोचता है, लोग कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि क्या वो कल्चर से हटते आ रहा है, परंपराओं से हटते आ रहा है? परंपराओं से तो उतना जो पहले जैसा तो नहीं है, खैर लगाव नहीं है, पहले जैसा तो नहीं है। और अब ये भी लगता है कि लोगों में आपसी मोह खत्म हो गया है क्या? हाँ, मोह तो खत्म होगा ही। अपने अपने काम में लगा रहता है आदमी। पहले क्या था, पहले जमीन जायदाद ज़्यादा थी, आदमी कुछ कर लिया तो कर लिया, नहीं बैठ के अपना काम भी चला लेता था और एक दूसरे में कोऑपरेशन अच्छा था, एक दूसरे के पास बैठते उठते जाते थे। लेकिन अब आदमी को अपने काम से ही फुर्सत नहीं है। इनने बताया ऐसे। आपकी उम्र क्या रही होगी? हाँ मेरी समथिंग ही है, 50 के करीब है। 50 के करीब है। क्या नजर आता है डिफरेंस आज के और पुराने जमाने में? डिफरेंस तो ये बता रहा है, सही बता रहा है। सही बता रहे हैं। हाँ यही बात है। अच्छा, हम्म। मैं एक बात तो जानना चाह रहा हूँ, जैसे आजकल का पढ़ा लिखा युवा है, ठीक है, वो जातियों को नहीं मानता, सबको एक समान समझता है। क्या कहते हैं उस पर? जैसे पहले जितना जातिवाद था आज उतना नहीं है, आप ये समझ जानते होंगे आप। हाँ, जातिवाद में फर्क है। पहले जैसा छुआछूत जो थी, हाँ। वो छुआछूत अभी नहीं नहीं है, है। अब नहीं कर है। रही है बीजेपी। हाँ, ये जातिवाद बीजेपी कर रही है। बीजेपी का मतलब नहीं है, समाज की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, समाज हाँ, जो है तो अब अंतर हुआ है पहले से, तो क्या क्या सोचते हैं इसको? पहले लोग अशिक्षित थे और अब शिक्षित हैं, शिक्षित हैं, और इसकी वजह से जो है छुआछूत को ख़त्म ही कर रहे हैं। और क्या, गलत परंपरा थी। हाँ। अब तो आपस में शादी भी होने लगी हैं अलग अलग जातियों में। हाँ। तो इसको कैसे देखते हैं? अब सही है गलत है, क्या सोचते हैं? ये तो अब एजुकेशन के हिसाब से अब जो है बदलाव होता जा रहा है, तो कोई छोटा बड़ा नहीं है अब। हाँ, शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शादी जब आपस में जब तालमेल हो जाएगा तो शादी तो कर ही लेंगे। हाँ, मैं तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या सोच रहे हैं आज का समाज, क्या सोच रहा है। तो मतलब आज आपस में शादी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है इससे, अगर पढ़ा लिखा समाज है क्या दिक्कत है हाँ, इसमें? कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, क्यों, आप क्या सोचते हैं अंकल जी? बिल्कुल सही है। हाँ। जो पढ़े लिखे हैं आपस में कर रहे हैं, वो कोई जात बिरादरी उतना नहीं है। जो फर्क पहले था वो अब नहीं है। अब तो कई बड़े बड़े घरों में देख लो जाके, जो अगर आपस में सेटिंग उनकी हो गई तो वो शादी कर लेते हैं। अखिलेश की शादी हुई, डिम्पल और क्या, ठाकुर दी, ठाकुर है। हाँ कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है। अभी तो बस सही होना चाहिए, घर परिवार सही होना चाहिए और अपना तालमेल मिल गया तो हो जाती है। कोई नहीं, भेदभाव उतना ज़्यादा रहा नहीं अब। पहले भेदभाव बहुत ज़्यादा था। आंटी जी से पूछ लो हमारी से। मैं आजकल भी ये सुनने को मिलता है, मैं दलित बस्ती में गया तो बोला जाता है कि समाज तो काफ़ी बदल गया, लेकिन अब भी कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर हमें ऐसे नामों से बुलाया जाता है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। तो उस पर क्या सोचते हैं? नहीं, अब कोई नहीं उतना, जैसे चमार को पहले चमार कहते थे, लेकिन आजकल कोई चमार नहीं कहता। उसको जाटब या रिस्पेक्ट से बुलाता है, कोई ऐसी वो नहीं है, पहले की तरह नहीं।
पहले की तरह पहले में अभी भी जमीन आसमान का फर्क जाति से नहीं बुलाते हैं, है। जाति से नहीं बुलाते। हाँ नाम से बुलाते हैं, अब जाति से थोड़ा ही बुलाते हैं। आपको लगता है कि जातिवाद खत्म होना चाहिए पूरी तरह से यार? जातिवाद तो खत्म होना ही चाहिए, सही है, खत्म होना चाहिए। और क्या, हर इंसान भगवान का दिया हुआ सब कुछ है उस पर, और खून हिंदू का और मुसलमान का और किसी शेड्यूल कास्ट का खून तो वो एक ही है, तो फिर उसमें भेदभाव क्या है? चंद लोग कर रहे हैं अभी भेदभाव, हम्म। बीजेपी के हैं, वो लोग कर रहे हैं जातिवाद। अच्छा, जी बीजेपी लोग ज्यादा जातिवाद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम। हमारे अखिलेश भैया जी गए थे वहाँ कन्नौज में पूजा करने, उस मंदिर को ही धुलवा दिया उन्होंने। उन्होंने यही नहीं देखा कि क्या जाति है क्या नहीं है, वो जातिवाद ज़्यादा कर रहे हैं। जब हमसे इतना अछूते हैं उनको, तो फिर वोट क्यों लेने आते हैं? वोट नहीं लेना चाहिए उनको। नहीं, आप कह रहे हैं बीजेपी जातिवाद बहुत करती है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन वही आरोप बीजेपी वाले जो सपा पे लगा देते हैं कि सपा वाले जातिवाद बहुत करते हैं, यादवों को वोट चाहिए उन्हें। समाजवादी ने कभी नहीं जातिवाद किया, उन्होंने हमेशा सबको एक समान समझा है। अभी चला है पीडीए वाला सिस्टम चलाया है। उन्होंने भैया पीडीए वाला सिस्टम। पीडीए, हाँ। ये क्या है? पिछड़ा दल, अच्छा, पिछड़ा दल। हाँ, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक। जी। उन्होंने सभी जातियों को अपना एक समान समझा अखिलेश भैया जी ने। वो किसी से जातिवाद का प्रचार नहीं करते हैं, जातिवाद का प्रचार करते मैं हैं। एक बात और जानना चाहूँगा, बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कि जब भी सपा की सरकार आ जाती है तो ये लोग गुंडा ही बहुत करते हैं, गुंडागर्दी बहुत अरे करते अभी होता है हैं। बीजेपी नहीं, तो सरकार में ज्यादा पल रहे आप हैं। मान रहे हैं कि गुंडागर्दी करते नहीं 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 नहीं, सपा में कभी गुंडागर्दी होती ही नहीं है। नहीं, ये तो इनका बीजेपी वालों का है जो घुमा फिरा के बस समाजवादियों के ऊपर डालते हैं कि ये समाजवादी करवाती है, ये वो करवाती है। कुछ लोग बीजेपी से, ये सारे जो भी हैं वो बीजेपी के गुंडे बन रहे हैं, अभी भी तैयार हैं, कई लोग बन जाते हैं गुंडे, वो बना रही है बीजेपी बना रही है। जी। क्यों, आप क्या सोचते हैं अंकल जी, जब वो कहते हैं कि जो अखिलेश सरकार आया तो गुंडागर्दी बहुत करती है? कोई गुंडागर्दी नहीं है, ऐसा है इनकी सरकार होती है तब वो लोग उसको उछालते वो जाता है, और इनकी जब होती है तो इनके उछालने वाला कोई होता नहीं है। ये एक दूसरे को केवल आरोपित करते हैं और कुछ नहीं है, गाते ज़्यादा है, करते कुछ नहीं। तानाशाही। तानाशाही सरकार। आपको ऐसा क्यों लगता था? बताइए। अरे आप ही देख लो ना, है या नहीं है तानाशाही। अभी जब इलेक्शन हुए हमारे यहाँ बिलासपुर में की, तो उनके पर्चे छीन लिए गए। ठीक है, तो ये तानाशाही नहीं और क्या है? मतलब जबरदस्ती की जा रही है। जबरदस्ती, बिल्कुल जबरदस्ती की जा रही है। और अभी हमारे यहाँ सांसदी के वोट पड़े हैं जो अभी, तो जैसे जो नीचे कास्ट के हैं उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया इस सांसद की वो इस नाम में। हमारे यहाँ भी। और क्या? अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ तो ये अभी यादवों का गांव है, तो जो भी अधिकारी लोग थे तो पुलिस वाले यहाँ तो वोट नहीं डालने दे रहे थे। जो केवल यादवों के गांव हैं उनमें गाली गलौज कर रहे थे हमारी पोलिंग बूथ पे। तो ये सब कुछ और क्या, तानाशाही नहीं है? तो अब इन्हें मालूम पड़ जाएगा ना, अब जब वोट खोलेंगे, जब झोला उठा के जाएंगे। मिलेंगे नहीं 4 जून को, गायब हो रही है, ये निकल जाएंगे। तो ये राय थी, लोगों से बात करी हमने, युवाओं से भी बात करी, और इनकी मिली जुली राय थी। आपको क्या लगा इनकी राय के बारे में जानकर, और आप क्या सोचते हैं इनकी राय के बारे में, बताइए कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।